मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्मों के ग्राफीय विधि से हल। तो उससे पहले आप क्या पढ़ चुके हैं? 3.1 एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था कि रैखिक समीकरण युग्मों का बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप, सिर्फ हमने उनको क्या किया था? निरूपित किया था और उनके हल ज्ञात नहीं किए थे। तो देखिए, जब हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म हम बनाते हैं तो उसके बाद हम जब उसको ग्राफीय रूप में निरूपित करते हैं तो या तो वो हमारे पास क्या होता है, जो दो रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं, या फिर क्या होगा, दोनों रेखाएं समानांतर होंगी, या फिर क्या होगा, दोनों रेखाएं संपाती होंगी। संपाती मतलब एक ही रेखा के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, दोनों के बिंदु सेम होंगे सारे के सारे, तो वो उनको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती हैं ये वाली, समानांतर है ये वाली, और संपाती है ये वाली। ठीक है, तो ये रेखाएं कब समानांतर होती हैं, कब संपाती होती हैं, कब हमारे पास ये प्रतिच्छेद करती हैं, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म है, जैसे मान लीजिए ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जब हम x के गुणांकों का रेशो लेते हैं तो क्या आ गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 1/3। इसी तरह से y के गुणांकों का रेशो -2/4 हो जाएगा। और इसी तरह से जो अचर पद है C1 C2 हम बोलते हैं उनको, वो यहाँ पे अचर पद क्या है 0, यहाँ पे क्या है -20, तो 0/-20 हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास एक पर्टिकुलर रैखिक समीकरण युग्म के लिए था। अगर हम इसको सभी समीकरणों के लिए समझना चाहे तो कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक रैखिक समीकरण ये हो गया। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एक रैखिक समीकरण युग्म ये हो गया। तो इन दोनों युग्मों में हमें क्या करना होगा, इनमें हमें x के गुणांक मतलब a1/a2, y के गुणांक b1/b2 और z के c के गुणांक अचर पद जो अचर पद होंगे, अचर पद के हम क्या करेंगे, रेशो लेंगे C1/C2। तो अगर हमारे पास जो आगे के रिजल्ट होंगे वो इन अनुपातों पे ही बेस्ड होंगे कि हमारे पास रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, संपाती होंगी या समानांतर होंगी। तो देखिए, अनुपातों की तुलना हम करते हैं। अगर हमारे पास जो a1/a2, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, 1/3 आया था और -2/4 था, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा हमारे पास, अगर ये दोनों पहले अनुपात बराबर न हो तो हम कहते हैं कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेगी। और उनका हल कितने होंगे, बीजगणितीय निरूपण में हमें हल भी करने हैं तो केवल एक हल, अद्वितीय हल होगा। कब? जब हमारे पास a1/a2 और b1/b2 का जो रेशो होगा, अनुपात होगा, वो बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये 1/3 था, ये -2/4 था। अगर हम इसको थोड़ा सरल भी करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, तो -1/2 आ रहा है, ये 1/3 आ रहा है, तो हमारे पास ये बराबर नहीं है, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। इसी तरह जब हमारे पास तीनों के तीनों अनुपात बराबर आ जाएंगे तो हम कहेंगे संपाती रेखाएं हैं। मतलब रेखाएं क्या है, एक ही लाइन के ऊपर दोनों रेखाएं हैं, इनके सारे के सारे जो बिंदु है वो समान है। इस स्थिति में क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। कैसे? क्योंकि जितने भी बिंदुओं पर हमारे पास रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, हम कहते हैं कि उसके उतने ही हल होते हैं। ये एक बिंदु पे हल प्रतिच्छेद करती थी, इसलिए केवल एक हल। इसके सारे बिंदु ही प्रतिच्छेद, मतलब जब रेखा एक दूसरे के ऊपर ही आ गई, मतलब सारे बिंदु ही समान हो गए, तो कितने बिंदु होंगे दो रेखाओं के, एक रेखा के ऊपर कितने बिंदु होते हैं, कितने पॉइंट होते हैं, अपरिमित। तो हल कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आया था a1/a2 बराबर b1/b2। अगर पहले दो अनुपात बराबर होंगे, x के गुणांक और y के गुणांकों का जो अनुपात होगा वो बराबर है, परंतु जो अचर पद का गुणांक है वो बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। तो हमारे पास रेखाएं क्या होंगी, समानांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी, रेखाएं समानांतर होंगी और किसके हल नहीं होंगे, क्योंकि ये रेखाएं प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही। तो ये हमारे पास एग्जांपल था इसका एक। तो हमने क्या किया, 2/4 देखा, क्या है 2/4, यहाँ पे 3/6, y के अनुपात गुणांक क्या है, 3 और 6, तो 3/6। और c/c2 निकालेंगे तो वो क्या आएगा, -9/-18, -9/-18। तो जब हम इसको, ये दिखने में अब आपको लग रहा है कि बराबर नहीं है, लेकिन जब हम इसको सरल करेंगे
तो क्या आएगा 1/2। इसको भी सॉल्व करेंगे 3 1 2, ठीक है। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसल, 9 1 जार 9 2 जार, ठीक है। तो ये 1/2 1/2 1/2 सारे के आगे बराबर। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, ये बराबर आ जाएंगे। पहले दो बराबर हैं परंतु ये दोनों बराबर नहीं है, परंतु ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या है, रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अपना 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न समीकरण समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हल भी ज्ञात करने हैं और रैखिक समीकरण युग्म भी हमें बनाने हैं। रैखिक समीकरण युग्म बनाने के बाद हमें उसको हल भी करना है। तो हल हम जब भी हमने पढ़ा था उनको क्या करेंगे, ग्राफीय जब बनाएंगे विधि से तो उसके बाद हमारे पास हल भी मिल जाएंगे उसके। तो क्या कह रहा है, ये कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, इसमें जो लिखा है हम उसको एक बार लिख लेते हैं रफ में। तो हमारे पास क्या है, 10 दे रखे हैं, क्या विद्यार्थी, तो 10 विद्यार्थियों में क्या होगा, लड़कियां होंगी। क्या होगा, लड़कियां होंगी प्लस लड़के होंगे। लड़कियां प्लस लड़के कितने हैं, 10। और दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास, दूसरा हमारे पास दे रखा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो हमारे पास क्या कहा है इन्होंने, प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें बस मान लेना है, क्या मान लेंगे कि लड़कियों की संख्या, इसी पहले हम इसका बीजगणितीय रूप तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम क्या मानेंगे, जो हमें ज्ञात करना है वो ही मान लेते हैं, x और y। मान लो लड़कियां कितनी हैं, x और लड़के कितने हैं, y। तो हमारे पास x प्लस y बराबर 10। एक तो ये आ गया। प्रश्न अनुसार क्या लिखेंगे, x प्लस y बराबर 10। और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, लड़कियों की संख्या x है, लड़कियों में से या लड़कियों की संख्या हमको घटा देंगे तो 4 आएगा। तो ये दूसरा हमारे पास समीकरण आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे इसको हम कैसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे और इसका ग्राफ कैसे बनाना है। हमारे पास प्रश्नानुसार क्या आ रहा है, प्रश्नानुसार हमारे पास आया है, प्रश्न के अनुसार हमारे पास क्या आया है, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4, यही आया है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसके लिए, टेबल। तो पहली समीकरण हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। तो इसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई। तो हमारे पास टेबल क्या बनेगा इसका, इसमें हम x की वैल्यू का मान रखते रहेंगे, y के वैल्यू का मान पुट कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो y की वैल्यू हम कितनी रखे इसमें, सबसे पहले मान लीजिए हम y की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 5 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। फिर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू एक और पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमने पुट कर दिया y की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितनी कर दी, 4। थोड़ी और करते हैं, ज्यादा क्लोज नहीं करनी चाहिए, इससे आपका जो है आंसर थोड़ा सा आपको बनाने में लाइन थोड़ा दिक्कत होगी। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे मान लीजिए हम क्या कर देंगे, 2 कर देते हैं, y की वैल्यू 2 कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 8, 10 माइनस 2 8। तो ये हमारे पास आ गया इसका एक टेबल। उसके बाद दूसरी रेखा के लिए कौन सी है समीकरण, ये x माइनस वाई बराबर 4। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई। तो इसका टेबल क्या बनेगा, देखिए इसके लिए x y की वैल्यू हम क्या रख दें, मान लीजिए 0। y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। तो 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 4। तो x की वैल्यू आ गई 4। y की वैल्यू मान लीजिए हमने कितनी पुट कर दी, 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस 3
7। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 + 3 7। ठीक है, जब हमने 3 वाई की वैल्यू पुट करी थी, जो हमारे पास क्या आ गई टेबल आ गई इसकी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंटों को हम ग्राफ में बनाएंगे और फिर हम उसका हल कर देंगे। तो देखिए आज हम इसको आपको ग्राफ को हल करना भी सिखाएंगे, ग्राफ में कैसे बनाना है, इसे ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, तो इसे देखिए क्या है 5 5 8 2 और दूसरा क्या है हमारे पास 4 0 और 7 3। ठीक, हमारे पास क्या गया, हमारे पास दोनों जो रेखाएं हैं रैखिक समीकरण थे, x + y = 10 उसका ग्राफ, उसका टेबल ये था, और x - y = 4 उसका टेबल ये था। ठीक है, तो अब हम इन पॉइंटों को यहाँ पे दर्शाते हैं। तो ये हमारे पास x एक्सिस मान लीजिए, ये होगी x एक्सिस, आपको ये ड्रॉ कर लेना है, और ये आपके पास हो गया y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष, यही होता है। तो आपको ये इस तरह से ड्रॉ करना है, ये बिंदु मूल बिंदु इस तरह से लेना है कि जैसे आपके पास x की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी है 8 है, और पहले ये देख लेना है 7 है यहाँ पे, है ना। तो x की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी 8, तो आपके पास 1 2 इस तरह से कंफर्टेबल जगह होनी चाहिए पूरी कि आपके पास यहाँ पे 8 बिंदु आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, आगे ना 10 बिंदु आगे। ठीक है, 10 पॉइंट ले लिए। जो डिस्टेंस हमारे पास ग्राफ में होती है जो बिल्कुल इक्वल होती है, यहाँ पे आपके पास 5 5 बीच में जो है 5 5 लाइनें होंगी या 10 10 लाइनें होंगी, वो ग्राफ जैसा आप लोगे उस पर डिपेंड करेगा। तो आपको ये जो मोटी लाइनें दे रखी हैं इसी के हिसाब से आपको पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। तो हमारे पास 8 पॉइंट हमें चाहिए, तो हमने 10 मार्क कर लिए। इसी तरह से आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए ऊपर ग्राफ बनाते टाइम, ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे समीकरण लिख रखी हैं और फिर क्या है आपका जो ग्राफ है वो समीकरणों के अंदर चला गया, सवाल के अंदर, है ना। तो ऐसा ना हो, पहली बात आपको बनाना ये ग्राफ पे है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा जो है y की वैल्यू देखिए कितनी है 5 2 0 3। तो y की सबसे वैल्यू बड़ी कितनी है 5, तो हमारे पास 5 से ज्यादा ही पॉइंट है वैसे हमारे पास, तो आपके पास यहाँ पे 5 से ज्यादा पॉइंट हैं, तो ये सही है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो अब क्या करना है हमें, अब हमें जो पॉइंट्स हमारे पास हैं उनको हम ड्रॉ करेंगे, और उनके लिए जो भी हमारे पास लाइनें आएंगी वो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, रैखिक समीकरणों के हिसाब से 5 5 पॉइंट है, तो 5 5 बिंदु देखिए कहाँ पे है, ये रहा 5, और x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 ये रही। तो ये बिंदु कहाँ पे, दोनों के दोनों लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु पे, ये 5 वाली और ये वाला बिंदु, ये बिंदु आपके पास आ गया 5 5। दूसरा बिंदु है 8 2, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2, कितनी यहाँ पे ये रही, तो ये रहा आपके पास 8 2 बिंदु, ये रहा 8 2 बिंदु। ठीक है, तो ये तो 5 5 और 8 2 को मिला देंगे हम, किससे, आप एक स्केल लेंगे और स्केल से 5 5 और 8 2 को मिला देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, ये आपकी स्केल से मिलाएंगे आप, तो ये देखिए, तो ये आपके पास रेखा होगी, इसके ऊपर आप लिख लीजिए ये कौन सी रेखा है, ये हमारे पास है x + y = 10। ठीक है, इसी तरह से दूसरी बिंदु की दूसरी जो हमारे पास ग्राफ था उसमें से बिंदु लीजिए, कौन सा है 4 0 बिंदु। 4 0 बिंदु कहाँ पे आएगा, 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये रहा आपके पास 4 0, ये रहा 4 0, ये ऊपर। ठीक है, यहाँ पे है। और दूसरा बिंदु कौन सा है 7 3, 7 3 कहाँ पे आ जाएगा, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, यहाँ से हमारे पास ये आ गया 7 और 3 बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 7 की वैल्यू यहाँ से x यहाँ से देखेंगे, x अक्ष से देखेंगे, और y अक्ष से क्या देखेंगे 3 की वैल्यू, तो ये रही आपके पास 3 वाली लाइन, ये रही 7 वाली, तो ये रहा 7 3 बिंदु। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, किससे, एक सीधी लाइन से। तो हम क्या लेंगे, स्केल लेंगे और स्केल से इन दोनों को मिला देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ इस तरह से दोनों बिंदुओं से पास होती जा रही है। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास जो है
ग्राफीय विधि जो ग्राफीय रूप है इसका वो पूरा हो चुका है। बीजगणितीय रूप कर लिया हमने, ग्राफीय रूप। अब हल देखिए, हल कौन से आते हैं, हमने आपको बताया था कि जहां पे ये दोनों लाइनें प्रतिच्छेद करती हैं वो हल होता है। तो ये लाइनें कहां पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पे। तो ये कौन सा बिंदु है, यहां से देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो ये 7 3 बिंदु है। तो उसकी हम जांच कर लेंगे एक बार। जांच कैसे करेंगे, यहाँ पे पुट करके देखिए, 7 x की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू कितनी है 3। तो 7 + 3 कितना हो गया 10, 7 + 3 कितना हो गया 10। तो इसका मतलब इसमें तो सेटिस्फाई हो गया, तो ये तो सही है। इसमें देखिए क्या इसमें ये हल पूरा होता है, x - 3 कितना आ जाएगा 4, 7 - 3 ठीक है कितना आ गया 4। तो ये यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो गया, इसलिए 7 और 3 जो बिंदु है वो आपका हल आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, लड़कियों की संख्या आ गई 7 और लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, लड़कों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 4। 7 लड़कियों की और लड़कों की संख्या 4। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको इन सवालों को हल करना है और इसके बाद जो आपके पास सेकंड पार्ट है वो आपको खुद हल करना है ऐसे ही, ठीक है। और आपको ग्राफ पे बनाना है, ठीक है। तो चलिए